Hello student, this is the video relating to the our chapter 11 class 11 chapter name special purpose books cash book subject accountancy. In last video हमने पढ़ा था about the double column cash book. What is the means of double column cash book? Double column cash book means कि both the side of cash book debit and credit have two columns, one for the cash, one for the bank, and same here on the credit side have the two columns of balances of cash and bank. ठीक है, that's why it's called the double column cash book. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश में आएंगे और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो बैंक में आएंगे. सेम है on the opposite side of the buy side, cash से related transaction in the cash column and relating to the bank column cash book, तो cash transactions into the bank column. कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारी डबल कॉलम कैश बुक होती है वो कैश बुक क्या है, उसमें कभी कभी हमारे कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमारे दोनों अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं, कैश को भी इफेक्ट करती हैं और बैंक को भी इफेक्ट करती हैं. जो भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी और बैंक से, कैश और बैंक, जैसे हमारा कैश डिपॉजिट किया और कैश विड्रॉल किया, ये दो ऐसी ट्रांजेक्शन है जहां पर हमारा दोनों अकाउंट इफेक्टेड होते हैं. कैश बुक भी इफेक्टेड होगी और बैंक कॉलम भी इफेक्टेड होगा. ठीक है, बैंक अकाउंट भी इफेक्टेड होगा, तो इसलिए हम इसको कॉल करते हैं डबल कॉलम कैश बुक. बेसिक पर्पज इसको बनाने का क्या है कि हमारी ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स जो है हमारे, जैसे हम लेजर जब बनाते हैं तो लेजर बनाने में हमें क्या होता है, कैश का लेजर अलग बनाते हैं, बैंक का लेजर अलग बनाते हैं. यहाँ पर हम जब लार्ज स्केल पर बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें ये दोनों लेजर सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही हमें एक ही जगह पर सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे. कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे मिल जाएंगे. अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. क्वेश्चन है हमारा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिस्टर महिंद्रा जनरल स्टोर्स सोनीपत एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर. जो हमारा कैश बुक कॉलम है वो महिंद्रा जनरल स्टोर्स सोनीपत का है, उसको हमें पोस्ट करना है. ठीक है, तो पहली डेट है हमारी 2015 Jan 1. ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री है. यहाँ पर आ जाएगा जो बैलेंसेस दे रखे हैं उसमें कैश इन हैंड है हमारे पास में 1002 रुपीज एंड कैश एट बैंक है 5000. तो आ जाएगा टू बैलेंस CD कैरेट डाउन कितने का 1002 एंड 5000. ये आ गया हमारा बैलेंस CD हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. बैंक में हमने डिपॉजिट किया है. और जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम जब ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं, विड्रॉल और डिपॉजिट वाली जो एंट्रीज होती हैं हमारी, वो बेटा जनवरी 5 को. इसमें कह रहा है डिपॉजिट इनटू द बैंक. डिपॉजिट इनटू द बैंक मीन्स क्या होता है कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हम विड्रॉल करते हैं फॉर द ऑफिस यूज एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन में हमारी जो एंट्रीज होती है वो हमारी डबल अकाउंट को इफेक्ट करती है, जिसको हम एक कैश और बैंक कॉलम दोनों में मेंशन करते हैं. ठीक है, तो इसको हम एक नाम से और कॉल करते हैं. इसको एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री भी कॉल करते हैं. ठीक है, तो हमारी जो डेट है हमारी 2015 जनवरी 5. क्वेश्चन पॉइंट क्या है हमारा, डिपॉजिट इनटू द बैंक. तो एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट. अब जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 1000, तो बैंक में कुछ नहीं आएगा. अब इसी की एंट्री सेम हम यहां पर पोस्ट करेंगे जनवरी 5 को टू कैश अकाउंट.
बट जो अमाउंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, इन बैंक कॉलम। ठीक है, अब एक और पॉइंट बन जाता है, जब हम इस तरह की एंट्री लिखते हैं तो उसके वाउचर नंबर या किसी भी कॉलम में हम सी मेंशन कर देते हैं। सी मीन्स होता है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंट पेड बाय चेक। हमने रेंट पेड किया है चेक के थ्रू, तो एंट्री क्या बनेगी, डेट है हमारे इसमें जनवरी 5 बाय रेंट काउंट। एंट्री जो हमारी होगी रेंट पेड, रेंट पेड। ठीक है, हमने रेंट पेड किया है, कितने का रेंट पेड किया है, अमाउंट है हमारा 250 का। अब किसके थ्रू चेक रेंट पेड किया, बाय चेक किया है, इट मीन्स हमारा जो बैलेंस डिक्रीज होगा फ्रॉम द बैंक होगा ₹250। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। मनी हमने विड्रॉल की है बैंक से फॉर द बिजनेस यूज, इट मीन्स इसकी भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो एंट्री हमारी पहले क्या बनेगी, पहले हम एंट्री देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इससे हमारा कैश इंक्रीज कर रहा होगा, तो डेट हम मेंशन कर देते हैं जनवरी 10 की। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, लेकिन जो अमाउंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, कैश में, कितना 400। ठीक है, उसके बाद में सेम डेट पर यहां मेंशन करेंगे जनवरी 10 को ही क्या बनेगी हमारी, बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट में अब अमाउंट कहां से डिक्रीज करेगा, हमारा बैंक से 400। ठीक है, तो ये हमारी जो बनेगी, ये भी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जनवरी 12 को ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स क्या होता है, जो बिजनेसमैन है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकाला है। अब यहाँ पर ड्राइंग्स ये नहीं कह रहा है कि कहाँ से पैसा निकाला है, बैंक से निकाला है या कैश से निकाला है। जब कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो क्या मान लेंगे, जो ड्राइंग्स किए हैं उसने वो कैश विड्रॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ड्राइंग्स। ठीक है, बाय ड्राइंग्स। कितने किसने ड्राइंग्स किए हैं, अमाउंट है हमारा इसमें ड्राइंग्स का 100 रुपीज विड्रॉल किए हैं बैंक, सॉरी कैश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पवन एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक। बेसिकली इसकी दो एंट्रियां बनती हैं, बट पहले हमारी जो एंट्री बनेगी इसमें चेक रिसीव करने की बनेगी, उसके बाद जो दूसरी एंट्री बनेगी उसको बैंक में डिपॉजिट करने की। तो पहले हो जाता है हमारा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पवन एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। दोनों में हमारा चेक इन हैंड कॉमन है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम डे में हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब एंट्री हमारी बची बैंक क्या नाम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन। तो डेट है हमारी इसमें 13 जनवरी 13 टू पवन। ठीक है, कितने का हमने चेक रिसीव किया था, ₹700 का, और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पवन चेक रिटर्न्स एज डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब जो पवन का चेक था वो बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया। जब चेक डिसऑनर्ड होता है, जो भी हमने एंट्री ऊपर मेंशन की हुई होती है उस एंट्री को रिवर्स एंट्री बना देते हैं। ठीक है, उस एंट्री को कन्वर्ट कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं। तो एंट्री हमारी बनेगी नेक्स्ट डेट में हमारी जनवरी 14। ठीक है,
जनवरी 14 को जो एंट्री हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, पवन डेबिट टू बैंक अकाउंट, पवन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां आ जाएगा बाय पवन, ठीक है। और अमाउंट कहां जाएगी, बैंक में, क्योंकि चेक कहां से डिसऑनर्ड हुआ, बैंक से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैलेंस ऑफ कैश इज एक्सिस ऑफ ₹250। हमने 250 रुपए जो एक्सिस बैलेंस है उसको बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट बनेगा वो बैंक में डिपॉजिट करने का, जो बैलेंस बचा था हमने उसको डिपॉजिट किया है बैंक में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। पहले टोटल फाइंड आउट करें। लास्ट पॉइंट है उसमें कह रहा है ऑन 31 जनवरी कि डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इज एक्सिस ऑफ ₹250। जो भी 250 रुपए हमारा जो भी बैलेंस डिफरेंस आ रहा है उससे जितना भी हमारा डिफरेंस बचेगा उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला कैश का। कैश है यहाँ पर हमारा जो डेबिट साइड पे कैश है 1002 रुपीज एंड 400, तो ये आ गया हमारा 402 रुपीज। और इधर का जो हमारा टोटल है वो हो गया हमारा 1100, ठीक है। हमने इसमें डिफरेंस निकाला तो ये आ गया हमारा 302, जिसमें से हमने 250 हमारे पास में एज ए कैश बैलेंस बना रहेगा और रिमेनिंग जो होगा हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग होगा हम क्या करेंगे, उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो पहले हम 31 को ही बैंक में डिपॉजिट करने की डिफरेंस निकाल के हमने बैंक में डिपॉजिट कर देने की एंट्री बना देते हैं। 31 जैन 31 एंट्री जो हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो हमारा यहां से क्या होगा, कैश विड्रॉल कर जाएगा जो हमने डिफरेंस निकाला था 52 रुपीज का, ठीक है। सेम एंट्री हमारे यहाँ पर 31 जनवरी 31 को जो बनेगी टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा ये 52 रुपीज। तो ये भी हमारी कौन सी एंट्री बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, क्योंकि जो एंट्री हमारी दोनों अकाउंट को इफेक्टेड करेगी वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कॉल करेगी, ठीक है। अब हमने यहां पर इसका टोटल किया था, जो टोटल आया था इसका जो टोटल आया था 1402, और इसका जो टोटल आया था हमारा, ये आया था हमारा 1100, और जो हमने 52 तो 1152, तो यहां पर आ जाएगा हमारी सेम डेट पर जनवरी 31 को बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, जो हमने 250 डिफरेंस निकाला था इसका, ठीक है। इसी तरह से हम इधर का टोटल कर लेंगे बैंक कॉलम का। बैंक कॉलम में हमारा जो टोटल आ रहा है 6,752, ठीक है। और इधर का जो टोटल आएगा वो हमारा कितना आ रहा है, यहां तो हो गया हमारा 6,752, ठीक है। ये तो हमारा टू साइड का टोटल हो गया। बाई साइड का टोटल आया 7 + 4 11, 11 और 2 1350, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा 204 एंड 5, ठीक है। 5402 ये जो डिफरेंस आया, तो ये भी हम यहां पर मेंशन कर देंगे 5000
जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो जिधर का भी टोटल हमारा कम होता है उधर हम जितना टोटल कम होता है उसको मेंशन कर देते हैं किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है। अब ये जो टोटल है हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे 1 4, इसको क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए बीडी कर देंगे। नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा हमारा, फेब 2 बीडी, टू बैलेंस 250 कैश बुक का, और बैंक का बैलेंस आया था 5402। ये ओवरऑल हमारा सोल्यूशन बन जाएगा।